हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल। आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं नीट 2019 का जो पेपर 5 मई को हुआ था, उसके हम फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 45 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे 46 to 90। ठीक है गाइस, और प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर ऑब्जर्व्ड नॉर रिलीज्ड बाय द सिस्टम। बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये नीट में फिजिक्स का। इसका आंसर हो जाएगा एडियाबैटिक, क्योंकि एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती ना हीट रिलीज्ड होती। ठीक है, और तो आपको पता ही है आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, आइसोबारिक प्रेशर है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा एडियाबैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था 47, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन ए कंटेनर व्हाट वुड लीड टू। अगर हम कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो इसका हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, टेम्परेचर के। ठीक है गाइस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी और क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो गया, कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इस ऑप्शन नंबर 1 में 2 में काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 ही बचा हमारे पास। अब पोटेंशियल एनर्जी भी देख लेते हैं। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये हो जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी +3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेंशियल एनर्जी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है गाइस, नीचे लिखे भी हुए हैं आंसर 3 और हम टिक भी करते जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसका ये याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी होती है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, इस पे ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस था बट थोड़ा कंफ्यूज कर सकता था स्टूडेंट्स को। तो इसमें क्या है, 2 स्विचेस दे रखे हैं हमें, स्विचेस A एंड B। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है द करेक्ट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम ये है, ये 2 स्विचेस है A एंड B। ठीक है, और ये 2 रेजिस्टेंस है R और R, दोनों की वैल्यू सेम है और ये LED है। ठीक है, ये +6 वोल्ट इधर दिया गया है और इधर ग्राउंड है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो अब इसकी बुलियन देखनी है और हमें बताना है कि कौन से गेट को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, ये 2 हम इनपुट्स ले लेते हैं और आउटपुट ले लेते हैं, ये LED की Y। ठीक है, ये LED की आउटपुट हो गई Y। ठीक है, A और B इनपुट्स होगी, तो वही ट्रुथ टेबल लिख लेते हैं इसकी, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, तो अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं।
अगर ये दोनों स्विचेस ओपन होंगे 0 0 मीन्स ए भी 0 और बी भी 0, तो ये 6 वोल्ट करंट यहां से जाएगा और यहां एलईडी को ये क्या कर देगा, ग्लो कर देगा, क्योंकि यहाँ 6 वोल्ट है, ग्राउंड है, करंट यहां से फ्लो होके नीचे के डाउनवर्ड चला जाएगा ग्राउंड में, तो ये ऑन रहेगी। ठीक है गाइस। अगर 0 1 है, 0 1 मीन्स अगर स्विच ए ऑफ है और ये स्विच बी ऑन है, तो भी क्या होगा, करंट यहां तो फ्लो करेगा नहीं, तब भी डाउनवर्ड जाएगा और ये एलईडी ग्लो हो जाएगी। तो इस ऑप्शन में भी, केस में भी हमारे पास ये ऑन रहेगी। सेकंड केस, अगर ए ऑन है और बी ऑफ है, थर्ड केस में, तो क्या होगा, करंट यहां से जाएगा पर फ्लो नहीं होगा ये, क्योंकि ओपन है, ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो करंट यहीं से फ्लो होगा और ये एलईडी ग्लो हो जाएगी। ठीक है गाइस। लास्ट केस में जब ये दोनों स्विचेस ऑन होंगे, ए भी और बी भी, दोनों इनपुट 1 1 है, तो मतलब ये दोनों स्विचेस ऑन होंगे, तो करंट क्या होगा, यहां से फ्लो करेगा, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो करेगा यहां से और यहां से ये ग्राउंड हो जाएगा, मीन्स ये एलईडी ऑफ रहेगी। ठीक है, ठीक है गाइस। तो ये किसको शो करता है, ये किसकी ट्रुथ टेबल है, ये है नैंड गेट की ट्रुथ टेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नैंड गेट। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg in contact against the inner wall of hollow cylindrical drum of radius 1 meter। तो यहां एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारे पास ये होलो सिलेंड्रिकल जिसकी रेडियस 1 मीटर है, होलो सिलेंड्रिकल ड्रम है। ठीक है गाइस, ये हो गया एक हमारे पास होलो सिलेंड्रिकल ड्रम। ठीक है गाइस, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया और ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसके बाद ये बोल रहा है, इसकी रेडियस हम लिख लेते हैं, यहां रेडियस है इसकी r equal to 1 मीटर। The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1। तो इसमें म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.1, और क्या है, द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis। ठीक है, तो क्या होगी इसकी मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी, इसके लिए क्या कंडीशन होगी कि जो FL होगा ये ग्रेटर देन होना चाहिए FS से। ठीक है, और FL हमारे पास क्या होगा, एंगुलर म्यू m r ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन FS, और FS क्या होगा हमारे पास mg, स्टैटिक फोर्स इज लेस देन एंगुलर फोर्स। ठीक है, हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ, और हमारे को क्या निकालना है, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा हमें निकालना है। तो ओमेगा मिनिमम हो जाएगा हमारे पास मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट g बाय म्यू आर, और ओमेगा मिनिमम हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी म्यू आर। तो यहाँ g की वैल्यू हमें गिवन है 10 पुटअप करेंगे, म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 0.1 और रेडियस 1 मीटर। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। जी की वैल्यू 10 रखेंगे, ये 0.1 रखेंगे, तो पॉइंट का ऊपर 100 हो जाएगा और 100 अंडर रूट से बाहर निकल के
10 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। बॉडी ऑफ मास, बॉडी ए बॉडी है, मास जिसका दे रखा है 4m, मूविंग विद स्पीड u, कोलाइड्स विद अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m एट रेस्ट। तो दो बॉडी बना लेते हैं, कोलिजन में से है क्वेश्चन। तो इसका मास क्या है इस बॉडी का 4m, ठीक है। ये बॉडी हमारी a हो गई, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, ठीक है। तो ये किससे कोलाइड हुई, बॉडी b से, जिसका मास क्या है 2m और ये रेस्ट पे है। तो इसकी u क्या हो जाएगी 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसकी हमने सपोज u कर ली, ठीक है। उसके बाद आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए इज, हमें निकालना है। और कोलिजन कौन सा है, हेड ऑन कोलिजन एंड इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक कोलिजन है हमारा। तो ये 4m मास की बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 मान लेते हैं और 2m वाले मास की वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, ठीक है गाइस। तो हमें क्या निकालना है इसमें, बस फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए बॉडी में क्या एनर्जी लॉस्ट हुई। तो क्या एनर्जी लॉस्ट होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से, तो हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, फाइनल वेलोसिटी बॉडी ए की, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v1 कैसे निकालेंगे हम, v1 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, उस पार्ट में वो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4m माइनस 2m अपॉन 4m प्लस 2m और यहां u, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी a है, a की इनिशियल वेलोसिटी u है और b की 0 है, तो इसके आगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया और फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 4m 2m 6m और ये हो जाएगा u/3। तो v1 आ गई हमारे पास u/3, ठीक है गाइस। ये v1 आ गई हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट। गाइस ये फॉर्मूला हमें रटा होना चाहिए कि फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि वहां पे और टाइम कम होता है हमारे पास। तो ऑब्जेक्टिव को हमें इजीली जल्दी से सॉल्व करने के लिए सीधा हम देखेंगे u हमारे u2 0 है, तो इसके बाकी का जो पोर्शन होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2 वो क्या हो जाएगा 0। तो सीधा मैंने यहाँ शॉर्टकट ये ले लिया, इससे ये वेलोसिटी इसकी a की फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन में हमें क्या करते हैं, हम फ्रैक्शन में क्या होता है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल, फाइनल ऑलरेडी कम होगी, इनिशियल सबसे ज्यादा होगी, अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ये सारी। तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट। तो इनिशियल क्या था हमारे पास, इनिशियल था हाफ a का 4m मास था और u की स्क्वायर माइनस हाफ ये क्या था 4m और u/3 की स्क्वायर, ये u/3 आया ना हमारे पास, ठीक है। एक सेकेंड, u/3 आया ना, तो ये हो जाएगा अपॉन इनिशियल 1/2 4m u स्क्वायर, ठीक है गैस। अब इसको हम सॉल्व करते करते शॉर्टकट ले सकते हैं, क्योंकि ये इसको सपोज हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हम कॉमन लेंगे तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 1 हाफ 4m u स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, 4m u स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये 1/9 बचेगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा फ्रैक्शन आ जाएगा 8/9, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन
8/9। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हमने, तो इसका फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा 8/9, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेक्टर में से है, ये एक रिवर है, इसकी स्पीड दे रखी है 10, इसकी स्पीड दे रखी है हमारे को 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रिवर की डायरेक्शन तो ऐसे होगी, फ्लो कर रही है, सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड फ्लोइंग ड्यू टू ईस्ट। तो ये डायरेक्शन बना लेते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं हम, यू हो गया। इफ द स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर along the shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect to north, with respect to north निकालना है। तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में, और वो इस एंगल में अपने आप को मूव कराएगा ताकि वो रिवर के कॉर्नर तक पहुंच जाए। तो हमें ये थीटा निकालना है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ये एंगल निकालना है हमें। ठीक है, तो सिंपल है, यू ये हमारे को दिया हुआ है रिवर की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये वी मैन इस डायरेक्शन में फॉलो करेगा तभी तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट मिलेगा। तो ये वी मान लेते हैं, ये हमारे को दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें लगा देते हैं हम साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर हो गया u बाय v, हाइपोटेन्यूज हमारे पास v है, u कितना दे रखा है 10 और ये 20, तो ये आ जाएगा हाफ, और साइन हाफ कितने पे होता है 30 डिग्री पे, तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 53। A mass M is attached to a thin wire and built in a vertical circle. The wire is most likely to break when. ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, when the mass is at the lowest point। ठीक है, ये निकालना भी सिखा देते हैं कैसे होगा। इस केस में क्या होगा, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है mv स्क्वायर बाय r। फिगर आप देख लो एक बार, अगर कोई ऐसे रोल करता है तो ये टेंशन हमारा किधर लगेगा, टुवर्ड सेंटर। ठीक है, और ये मास डाउनवर्ड mg। ठीक है, तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, तो ये थीटा और इधर mg cos थीटा, तो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो टेंशन मैक्सिमम कब होगी, टेंशन इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। टेंशन इधर जाके क्या हो जाएगा, ये mg cos थीटा प्लस हो जाएगा, और थीटा जब टेंशन मैक्सिमम कब होगी, t विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री होगा तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो प्लस mg हो जाएगा, इधर जाके टेंशन प्लस हो जाएगा ये mg cos थीटा। तो ये टेंशन विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन द मास इज एट लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट जब ये इस पॉइंट पे आएगा मास, तो थीटा अपने आप ही 0 हो जाएगा। तो व्हेन द मास इज एट लोएस्ट पॉइंट द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक।
टेंशन हाई हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, ये इक्वेशन दे रखी है एसएचएम की, द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन इज गिवन बाय। तो इसमें ऑप्शन हमने लिए नहीं, पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो इक्वेशन देख लेते हैं हम, y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये फॉर्म हमें दी हुई है। तो ये तो सिंपल है, ये ए नॉट हो जाएगा एम्पलीट्यूड, और इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है, वी नो दैट, इसको हम सॉर्ट आउट करके क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका एम्पलीट्यूड, और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो यहां ए नॉट इज एट मीन पोजीशन है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय, तो एम्पलीट्यूड इसका हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 55, 800 टन coil of effective area 0.05 meter square is kept perpendicular to magnetic field 5 into 10 to power minus 5 Tesla when the plane of the coil is rotated about 90 degree around any of its coplanar axis. The EMF is induced. इसमें EMF हमें बताना है, कितना EMF होगा, तो गिवन लिख लेते हैं जल्दी से। यहाँ N दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स 800, हमारे पास एरिया कितना है 0.05 मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड है 5 into 10 raised to power minus 5 टेस्ला। ठीक है, और क्या गिवन है इसमें, ये गिवन है टाइम 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, वी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस में चेंज इन फ्लक्स φ1 माइनस φ2 रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब हमें पता है ये इनिशियल 0 हो जाएगा माइनस, और ये फ्लक्स φ2 क्या हो जाएगा, हमारे पास NBA होता है, NBA होता है, और डेल्टा टी हमारे पास हो जाएगा 0.1 सेकेंड था। तो इसका आंसर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा प्लस का NBA। सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई करना है तीनों को, 5 8 जब 40 और 42 जा 2, तो 0.02 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 20 से ये -5 है ना, 20 यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये 20 इससे कैंसिल आउट, 840 10 और ये यहां से हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, 0.02 वोल्ट आएगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। वन कंप्लीट वाइब्रेशन में तो आंसर इसका 0 ही होता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है, पता होना ही चाहिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट एक वाइब्रेशन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट में 0 हो जाएगा, तो सिंपली इसका आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, a soap bubble having a radius 1 mm is blown from a detergent solution having surface tension इतनी, the pressure inside the bubble equals at a point z0 below the free surface of water in a container इतना। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें फाइंड करना है
pressure equals at Z naught below the free surface of water in a container taking G 10 meter per second square, density of water given है, the value of Z naught बताना है हमें, इसमें क्या होगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन मैंने लिखी है गाइस। तो हमें पता है प्रेशर होता है P नॉट प्लस रो जी टी, रो जी जेड नॉट, इसमें डेंसिटी है, ये ग्रेविटी है, ये जेड नॉट हमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद एक इक्वेशन प्रेशर की ये भी होती है, प्रेशर इनिशियल प्रेशर प्लस 40R। तो अगर इन बोथ इक्वेशंस को हम देखें तो क्या रिजल्ट मिलेगा, जो ये रो जी जेड नॉट इज इक्वल टू 40R आ जाएगा हमारे पास। ठीक है गाइस, ये दोनों इक्वेशन से हमने अगर कंपेयर करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। और हमें क्या निकालना है यहाँ, जेड नॉट। तो जेड नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, जो डिस्टेंस निकालना है हमें 4t अपॉन रो जी आर। ठीक है, रो क्या है, ये डेंसिटी का 4, अभी वैल्यू पुट करनी है, 4t की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है 2.5, सरफेस टेंशन जो है इंटू 10⁻⁻², ये इसकी सरफेस टेंशन की वैल्यू है। और रो डेंसिटी क्या निकल रही है वाटर की 103, और ये स्टेक है टाइपिंग 10⁻³ होगा ये, तो डेंसिटी हो जाएगी 10⁻³ और ये हो जाएगा ग्रेविटी 10, और ये हो जाएगा हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है 1 mm। 1 mm कितना होता है 10⁻⁻3, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये एक 10 ऊपर जाएगा 10⁻³ और ये 10, ये हो गया, इससे कैंसिल आउट 10⁻⁻² मीटर, मीन्स मीटर, मतलब इसका मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। A copper rod 88 centimeter and aluminum rod unknown length have increased in length independent of increase in temperature. The length of rod is इतना, ये दे रखा है कोफिशिएंट कॉपर का और ये कोफिशिएंट दे रखा है अल्युमिनियम का। तो हमें क्या निकालना है, इस पे क्वेश्चंस में क्या निकालना है, अच्छा द लेंथ ऑफ एल्युमिनियम रॉड, एल्युमिनियम रॉड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, किसी भी टेम्परेचर पे क्या होता है, एट एनी टेम्परेचर जो चेंज इन लेंथ होगी कॉपर की, वो किसके इक्वल होगी, चेंज इन लेंथ एट एल्युमिनियम की। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ में कोफिशिएंट होता है इसका, इसको सपोज कर लेते हैं L1, तो α1 डेल्टा टी और इधर हो जाएगा L2 α2 डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, L1 L2, इसकी कॉपर की हमें दे रखी 88 और कॉपर का कोफिशिएंट दे रखा है 1.7 into 10⁻⁻5 यूनिट्स पर कैलकुलेट गिवन है। L2 हमें निकालनी है और एल्युमिनियम का दे रखा है हमें 2.2 into 10⁻⁻5, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और L2 की वैल्यू आ जाएगी, ये पॉइंट से पॉइंट गया, ये 4 जा और ये पॉइंट गया 34 और 68, तो इसका आंसर आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 68 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि कॉपर रॉड क्या थी, ये भी सेंटीमीटर में थी, तो इसका आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, यूनिट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बतानी है। तो थर्मल कंडक्टिविटी की तो हमें पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो इसका फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। चेंज इन हीट क्या होती है, चेंज इन हीट हमारे पास होती है माइनस
के ए dt बाय dx ये होती है। अब इसमें हमें क्या निकालनी है, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट निकालनी है। तो K की यूनिट निकालनी है, dq बाय dt क्या हो जाएगा, इसकी जूल होगी हीट की, टाइम की सेकेंड होगी, इज इक्वल टू माइनस का कोई रोल नहीं है, K की हमें यूनिट फाइंड आउट करनी है। एरिया की क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर की केल्विन होती है, और dx हमारा मीटर। तो मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट, इस K की यूनिट निकालनी है तो जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, तो इसकी जूल पर सेकंड को हम वॉट भी लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेंगे वॉट, ये मीटर नीचे जाएगा, वॉट पर मीटर पर केल्विन। इसके ऑप्शंस यहाँ लिखे नहीं हुए, इसके ऑप्शंस में वॉट में थी यूनिट, तो जूल पर सेकंड को हम वॉट ले लेंगे और इसका आंसर हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट वॉट पर मीटर पर केल्विन। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m is suspended along a long wire of length L, the length of wire become L plus small l. The elastic potential energy stored in extended wire is. तो इसका आंसर देख लेते हैं। हमें पता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U क्या होगी, हाफ ऑफ फोर्स इनटू इलोंगेशन। इलोंगेशन उसमें कितनी हुई, ठीक है, तो ये हमें पता है हाफ फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ mg, और इलोंगेशन कितनी हुई है उसमें स्मॉल l। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ mg स्मॉल l। तो ऑप्शन नंबर 3। हाफ के साथ दो ही ऑप्शन है, इसमें कैपिटल L है बट हमें इलोंगेशन लेनी होती है, ये याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिस्क ऑफ ये क्वेश्चन आई होप समझ आया होगा आपको। ठीक है गैस, सॉलिड सिलेंडर का केस था ये। इसमें क्या लिया, बस हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला और एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इसमें 0 रखनी थी, ये इसमें फॉर्मूला लगाना था बस। इससे हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद टॉर्क का फॉर्मूला mr²/2, इस फॉर्मूले में हम एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू रखेंगे तो टॉर्क आ जाएगी हमारे पास। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रेवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन फिगर। इसका फिगर देख लेते हैं एक बार, मैं ड्रॉ कर देता हूं। So guys, क्वेश्चन ये है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ अ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रेवोल्यूशन आर इंडिकेटेड। ठीक है, y से ये 4 सेकंड में यहां तक आ गया, इसकी रेडियस 3 मीटर है। p पोजीशन t 0 पे यहां था, एट t इज इक्वल टू 0 पे ये पॉइंट पे था ये, ठीक है, और एट t ये यहां आ गया। ठीक है, टाइम 4 सेकंड है। तो हमें क्वेश्चन है y प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल p इज। y प्रोजेक्शन में क्या होगा, तो इसका सिंपली है ओमेगा, हमारा एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे 2π/4 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी π/2।
और अगर y प्रोजेक्शन के लिए चाहिए, फॉर y प्रोजेक्शन y क्या होगा हमारे पास, a cos ओमेगा t, ठीक है। और a हमें दिया हुआ है गिवन रेडियस, इसका एम्पलीट्यूड 3 हो जाएगा y प्रोजेक्शन में, और cos ओमेगा की वैल्यू π/2 t। तो बस सिंपली इसका आंसर हो जाएगा y प्रोजेक्शन में y इज इक्वल टू 3 cos π/2 t, और वेयर y इज इन मीटर में होगा, क्योंकि यहाँ मीटर में है 3 मीटर, तो ये y मीटर में होगा, इन मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ये हमें y प्रोजेक्शन में ही बताना था। ठीक है गाइस, बाकी के क्वेश्चंस हम इसी वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है गाइस, तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय।